नाज़रीन, एक ऐसा नौजवान शायर हरदा की सरजमीन से उठा, कविताएं भी इतनी खूबसूरत कहता है और शायरी में भी उसका गज़ल कहने में भी वही फ़न हासिल है उसे, जिसे हम आप शिरीष अग्रवाल के नाम से जानते हैं। मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ कि हिंदी में लिखा है इसको, उर्दू में महसूस किया हमने, हिंदुस्तान गज़ल की खुशबू में महसूस किया। हिंदू भाइयों को आदाब कहता हूँ और मुस्लिम भाइयों को नमस्कार, क्योंकि मैं एक हिंदी माँ का बेटा हूँ और जब घर से निकला तो माँ ने कहा था बेटा मौसी के यहाँ जा रहा है, जाकर सबको आदाब कहना, और मौसी के संस्कार है कि उन्होंने कहकर भेजा है जब जाए तो सबको नमस्कार कहना। शुरू करता हूँ कि चैत्र बैसाख सावन भादो, चैत्र बैसाख सावन भादो सब कुछ बदल जाएंगे, एक माँ बाप ही है दुनिया में जो कभी ना बदल पाएंगे, और गर तुम बदले आज उनके बुढ़ापे में तो याद रखना कल को तुम्हारे बच्चे भी बदल जाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी बदल जाएंगे। और शेर सुनिएगा कि वो जमाना हमारा था, वो जमाना हमारा था जब महकाने हबीबों से लबालब और बोतलें ताही होती थी। वो जमाना हमारा था जब महकाने हबीबों से लबालब और बोतलें ताही होती थी, एहसासों और जज्बातों की बात आम होती थी। अरे वो तो उलझ गया हूँ जिंदगी की मनसबियों में मुसाफिर, वरना पहले तो उनसे रोज मुलाकात होती थी, पहले तो उनसे रोज मुलाकात होती थी। और शेर सुनिएगा कि घगरिया के झलकते पानी की बूंदों से, घगरिया के झलकते पानी की बूंदों से कमरिया की लचक बता देता हूँ मैं। घगरिया के झलकते पानी की बूंदों से कमरिया की लचक बता देता हूँ मैं, और काश कुछ देर और ठहर जाती तू पनघट पर, अक्सर राहगीरों की प्यास बुझा देता हूँ मैं, अक्सर राहगीरों की प्यास बुझा देता हूँ मैं। और शेर देखिएगा कि हम तेरे पैरों की पायल बनने की जिद रखते हैं, हम तेरे पैरों की पायल बनने की जिद रखते हैं, तेरे हाथों की चूड़ी, गले का हार, नाक की नथनी और कानों की बालियां बनने की जिद रखते हैं। खैर ये सब मिले ना मिले कोई गम नहीं, पर बस एक बार तेरी मांग का सिंदूर बनने की जिद रखते हैं, तेरी मांग का सिंदूर बनने की जिद रखते हैं। और अंतिम शेर आपके बीच में पढ़ता हूँ कि वो चबूतरे धुंधले पड़ गए, चाचा देखिएगा कि वो चबूतरे धुंधले पड़ गए जहाँ बैठ कभी हम पिया करते थे। मीर, हकीम और काजिब एक ही जिंदगी जिया करते थे। अरे यूं तो फकत चंद लोग रहते थे गांव में मेरे, मगर फूल उस समय भी तरह तरह के खिला करते थे, फूल उस समय भी तरह तरह के खिला करते थे। ये थे जनाब शिरीष अग्रवाल जी, उन्होंने बेहतरीन तख्लीकात से नवाजा और ख़ास तौर से उनका वो वालिहाना अंदाज, जिस अंदाज में वो यहाँ से अपनी तख्लीक पेश करवा रहे थे, और उन्होंने गगरी और कमरिया को जिस तरह से पेश किया, लग रहा था कि गगरी और कमरिया हमारे सामने दिख रही है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी जताई कि मैं बाली बनने की ख्वाहिश रखता हूँ, नथनी बनने की ख्वाहिश रखता हूँ, सिंदूर बनने की ख्वाहिश रखता हूँ। तब मेरी जहन की दहलीज पे शेर दस्तक दे रहा था कि उसने नशीली आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया, मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। चलिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्हें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं शहर हरदा को उनके कलाम से, उनकी सलाहियत से। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाए।